बताएंगे। पहली बार 11:15 बजे खुल रहा है, लेकिन सिर्फ आज के लिए, रोज लेट मत हो जाना। बता चला आज 11:15 कल भी लोग रोज खुलेगा, रोज वही 9 बजे ही खुलेगा, चिंता न करें। आज से एमसीएक्स नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो रहा है, इस वजह से ये होता हुआ दिख रहा है। घंटी की आवाज़ आएगी आपके मधुर, एक दीप कमोडिटी में तो हमेशा मधुर आवाज़ ही आती होगी, इतनी सारी कमोडिटी, कोई तो ऊपर कोई तो नीचे आया। आ चुकी मधुर आवाज़ और दीप आपको बताएंगे, और उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि कच्चे तेल में इतनी तेज़ी क्यों हुई है और उसके आगे क्या कुछ आउटलुक है। नेहा भी हमारे साथ जुड़ने को तैयार है, लेकिन तब तक दीप बधाई हो आपको, कमोडिटीज़ की घंटी भी आज अलग से बजेगी। घंटी अलग से बज चुकी है, पहला टिक ही आया, बाकी अभी कमोडिटीज़ का टिकाना बाकी है। नेचुरल गैस पर पहला टिक आया जी, 2.5% नीचे आपको नेचुरल गैस खुलते हुए दिखा है। तो पहला टिक नेचुरल गैस पर इस समय आ रहा है, इंतजार कर रहे हैं बाकी टिक्स आने का भी, छोटे छोटे थोड़े और कॉन्ट्रैक्ट्स का भी टिक आ रहा है। बट एसेंशली नेचुरल गैस पर अब 3.25% का कट आपको दिख रहा है। तो ओवर द वीकेंड जो भी ये इजराइल हमास का एक्शन हुआ है, कच्चे तेल में बड़ा रिएक्शन है, बट इस समय आपको नेचुरल गैस का आपको एक्शन नहीं आ रहा है। गोल्ड यहाँ पर रखिए नजर, 1.3% नीचे आपको गोल्ड खुलते हुए दिख रहा है। 200 रुपये नीचे आपको गोल्ड इस समय खुलते दिखेगा, 59,200 के लेवल पर इस समय आपको रखनी है नजर। इसके अलावा नजर रखिए बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स भी बस आपके स्क्रीन पर आने वाले हैं इस समय। जैसे जैसे ये रेट्स होंगे अपडेट, अनिल जी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। गोल्ड पर फिलहाल आप अभी देखिए 200 रुपये का कट आते हुए दिख रहा है। आइए मैं बता देता हूँ क्या प्लान किया है, जहाँ तक 11:30 का प्लान का सवाल है। सरकार ने बासमती राइस के जो MEP मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को नहीं घटाया है इस समय। अगला आदेश तक जो MEP है $1200 प्रति टन का रहने वाला है। अब इस फैसले पर एक्सपोर्टर्स नाराजगी जता रहे हैं। आखिर इंडस्ट्री क्यों इस कदम से नाखुश है, बासमती चावल की घरेलू सप्लाई डिमांड की सिचुएशन क्या है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो 11:30 बजे अनिल जी इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। ये राइस में सब राइट है, बट अच्छी बात है अनिल जी, MCX नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो गया है। फिलहाल आपके लिए रेट्स अपडेट होकर आ रहे हैं, जैसे जैसे और बाकी रेट्स अपडेट होकर आएंगे हम आपको बताएंगे। बट फर्स्ट टिक में एटलीस्ट आपके लिए रेट्स सब चंगा है, बराबर चल रहा है, चंगा है, चल रहा है। थ्रू द डे मॉनिटर करेंगे, देखते हैं कैसी सिचुएशन। फिलहाल एवरीथिंग इज राइट, स्विचिंग वाज परफेक्ट, और MCX अब नए प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करता हो। कमोडिटी बाजार अब खुलते हुए आपके लिए राइस में सब राइट है, ये मानना है हमारे कमोडिटी टीम का, और इसलिए इस शो पर आपको करना है फोकस। 11:30 बजे विशेष शो, विशेष डिस्कशन हमारा आ रहा है इस वक्त कच्चे तेल पर। अचानक से कच्चे तेल में 6% का जो उछाल आया, $90 के पार निकला है, क्यों? ब्रोकरेज का अनुमान अब आगे के लिए क्या है, नेहा बताइए। सर सबसे पहले तो बता दूं, बहुत ज़बरदस्त हमें राइस देखने को मिला। 6% के एक शुक्रवार को कीमतें बढ़ गई हैं, और वो कई महीनों बाद इतनी ज़बरदस्त ट्रेंड दिखी है। जितनी गिरावट हमने देखी थी पिछले 2 हफ्तों में कच्चे तेल की कीमतें में, जो कि डबल डिजिट थी, -12% था, वो अब पॉजिटिव टेरिटरी में तब्दील हो गया है। $91 के काफी करीब ब्रेंट क्रूड इस समय ट्रेड कर रहा है, और 4 अक्टूबर के बाद $90 के पार निकला है। 8 महीने बाद सबसे बड़ी साप्ताहिक मजबूती दिखी है, और जो शुक्रवार को स्ट्रेंथ आई है वो भी अप्रैल के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे राइज देखने को मिली है। इजराइल हमास के बीच में जो युद्ध है, जो पल पल की अपडेट्स वहां से निकल कर आ रही है, ये एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि बड़ा असमंजस यहाँ हो रहा है। लेकिन जो चिंता है वो इस बात की नहीं है कि इजराइल या पैलेस्टीन टेरिटरी है वहां से सप्लाई प्रभावित होंगे, उनका तो कंट्रीब्यूशन नहीं के बराबर है। प्रॉब्लम ये है कि इससे जुड़े जितने भी यहाँ पर मिडिल ईस्ट के देश हैं, क्योंकि याद रखिएगा दुनिया में जो प्रोवन वर्ल्ड ऑयल रिजर्व्स हैं, वो उसमें से ओपेक जो देश हैं उसमें 80% ये रिजर्व्स आ जाते हैं, और उसमें भी 67%, 67% से अधिक जो रिजर्व्स हैं वो मिडिल ईस्ट देशों में ही है। तो अगर यहाँ से तनाव बढ़ता चला जाता है और वापस से सारे देश यहाँ जुड़ते हुए नजर आते हैं, अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से या दूसरी तरफ से रिएक्शन अगर बढ़ता है, इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट आता है, तब यहाँ पर सप्लाईज प्रभावित हो सकती हैं। बहुत सारे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं लगातार, तो इस कारण से हम देख रहे हैं कि लोग थोड़ा सा यहाँ स्ट्रेस्ड आउट है। लेकिन कुछ और कारण भी है जिसकी वजह से हमने ये पुश मिलते हुए देखा है। अमेरिका, लास्ट वीक हमने देखा कि रूसी तेल एक्सपोर्ट्स पर पहला सैंक्शन लगा है, तो वो कड़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 टैंकर ओनर्स हैं टर्की के और UAE के जिन पर सैंक्शंस लगाए गए हैं, तो क्लियरली यहाँ तनाव बढ़ता दिखेगा। अगर रशिया के तेल सप्लाईज प्रभावित होते, ऑलरेडी हमने देखा 95 लाख बैरल प्रतिदिन तक घटकर उनके प्रोडक्शन आ चुका है। चीन में कच्चे तेल का इंपोर्ट बढ़ता हुआ दिखा है, सालाना आधार पर 14% की स्ट्रेंथ दिखी है, और इस पूरे साल अब तक भी देखा जाए 15% के आसपास की राइज दिखी है। इनफैक्ट जो उन्होंने क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर कोटा जो अपना निकाला है,
उसमें भी सालाना आधार पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने यहाँ पर चिंता जताई है क्योंकि डोमेस्टिक ऑयल प्राइसेस उनके यहाँ बढ़ते दिख रहे, विच क्लियरली मींस कि खाने का तेल भी यहाँ महंगा हो सकता है। और ईरान के तेल मंत्री तो आउटराइट कह रहे हैं कि $100 के लिए तैयार हो जाइए। कॉमर्स बैंक की नई रिपोर्ट आई है, $5 से उन्होंने अपना यहाँ पर फोरकास्ट बढ़ा दिया है। HDFC सिक्योरिटीज से मैंने बात की, $93 वो देख रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल भी $93 इमीडिएटली इस हफ्ते देख रहे हैं। और कुछ एक और भी यहाँ पर कमोडिटी फर्म्स हैं जो $95 से $100 तक की बात कर रही हैं, गिवन द फैक्ट कि यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सप्लाई को लेकर दिक्कत हो जाए और ईरान यहाँ डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया, तब परेशानियां बढ़ सकती। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन कच्चे तेल में, और ज़्यादातर एक्सपर्ट्स के बड़े लेवल्स आते हुए आपको